ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी फरवरी माह में लखनऊ में होने वाला उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार दुनिया भर के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मंत्रियों का एक समूह वैश्विक भ्रमण पर गया, जिसके परिणाम अभूतपूर्व रहे। उन्होंने कहा कि 16 देशों से 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में विदेश दौरों से लौटे मंत्री समूह के साथ बैठक कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को गति देने के लिए TTT यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इन मंत्रों को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के वैश्विक निवेशक आमंत्रण की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि आगामी यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन वैश्विक पटल पर ब्रांड यूपी को मजबूत करने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए हर देश के लिए एक डेस्क बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कई देशों में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों ने संगठन बनाए हैं, उनके साथ भी बातचीत की जाए। श्री योगी ने कहा कि विदेशी निवेशकों के साथ साथ देश के निवेशकों से भी संपर्क किया जाए। इसके लिए देश में होने वाले रोड शो की तैयारी की जाए। इस कार्य में स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जनवरी तक देश में रोड शो पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज लखनऊ स्थित लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री योगी ने कृषक उत्पादक संगठनों को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और किसानों, कृषि उद्यमियों तथा कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से किसानों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार किसान राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें कृषि विकास दर को दोगुना करना होगा। जहां पर लगभग सीमांत के किसानों की संख्या ज्यादा, स्वाभाविक रूप से तकनीक अपनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास खेत का दूध ज्यादा हो। जिसके पास 1 बीघा खेती होगी वह किसान तकनीक को कितना अपना पाएगा, उसकी लागत नहीं आ पाएगी। और इसीलिए कृषक उत्पादक संगठन इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था की एक ग्रोथ इंजन के रूप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है तो हमें कृषि विकास की दर को वर्तमान दर से दोगुना करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी क्षमता है, उत्तर प्रदेश इसको कर सकता है। कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ के संजय गांधी PGI ने चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मरीजों को मास्क पहनने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस विभाग ने भी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने और कोविड संक्रमण से बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए यह वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।